जय हिंद साथियों, भीम पीएससी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज से जो वीडियो सीरीज शुरू हो रहा है वो है आपका जिला दर्शन से संबंधित, ठीक है ना। तो इसमें सारे जिलों को एक एक करके हम लोग कवर करेंगे और कोशिश करेंगे संभाग के अनुसार करें। तो जैसे आज जो होगा रायपुर संभाग के सभी जिलों का वस्तुनिष्ठ हम लोग देखेंगे और एकदम नए प्रश्न है, इसमें एकदम नए प्रश्न है, किसी किताब में आपको ये मिलेंगे नहीं और बहुत चांसेस है कि यहाँ से 3 से 5 प्रश्न जो है वो पूछे जाए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए वीडियो को देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना हम लोग देखते हैं जो हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा था, तो उसमें लास्ट जो हुआ था ना, छत्तीसगढ़ का जो टेस्ट हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है जी। एक ये वाला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजाति संबंधित प्रावधान किए गए हैं, उसमें मैंने आंसर आपको 341 बता दिया है। इसका आंसर होगा आपका 342 होगा आपका, ठीक है। इसमें आंसर ये वाला होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ये क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन ये वाला भी करेक्शन करना है। राजनांदगांव से सरायपाली मार्ग मैंने NH63 बता दिया था, उसमें गलती हो गया था, तो अभी आंसर जो है इसका ये होगा NH53 होगा आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है हमारा जो मेन जिला दर्शन वाला वस्तुनिष्ठ वाला जो चीज है उसको हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। तो पूरा रायपुर संभाग हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो गरियाबंद जिले में कितने विकास खंड हैं? तो गरियाबंद जिले में पूरे जो है विकास खंडों की संख्या जो है वो 5 है और एकदम लेटेस्ट इसमें मैं बता रहा हूं 2025 के परिप्रेक्ष्य में। तो बिल्कुल गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जितने विकास खंड है वो भी लिख रहा हूँ और जितने तहसील है वो भी लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो आपका राजिम हो गया, ठीक है, फिर छुरा हो गया, फिर आपका गरियाबंद हो गया, फिर आपका हो गया मैनपुर, फिर हो गया आपका देवभोग। ये 5 ना विकास खंड है, कहीं कहीं राजिम को फिंगेश्वर लिया है, ठीक है ना। और इसके अलावा इतना ही यहाँ से इतने विकास खंड है और इसी नाम से तहसील भी है, पर तहसील इसके अलावा 2 और जो है वो तहसील है। एक है आपका अमलीपदर और एक है आपका फिंगेश्वर, ठीक। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 ये आपके क्या हो गए, विकास खंड हो गए और 1 2 3 4 5 6 7 आपके क्या हो गए, तहसील हो गए जी आपके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र संरक्षित स्मारक कौन सा है? राजीव लोचन मंदिर, सीताबाड़ी, रामचंद्र मंदिर। देखिए ये तीनों का तीनों जो है वो केंद्र संरक्षित स्मारक है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ऑप्शन, केवल 1 सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 1 और 3 सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये वाला क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा तो तीनों आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 सही करके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग बोलेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा, क्योंकि ये तीनों का तीनों क्या है, सही है हमारे लिए, ठीक है ना। केंद्र संरक्षित स्मारक में तीनों की तीनों जगह है, ठीक। नेक्स्ट, पद्मावतीपुर किसका प्राचीन नाम है? तो देखिए पद्मावतीपुर जो है वो देवपुर का जो है वो प्राचीन नाम है और ये देवपुर भी किसका प्राचीन नाम है आपका, सिरपुर का। सिरपुर को क्या कहा जाता है जी, कमल क्षेत्र भी जो है वो बोलते हैं, ठीक है। और पंचकोशी भी सिरपुर को जो है वो कहा जाता है, ठीक है ना। और पद्म क्षेत्र भी जो है इसका नाम है। तो बहुत सारे नाम है सिरपुर के, ठीक है। आगे देखते हैं, पांडुका क्यों प्रसिद्ध है? भूतेश्वर नाथ मंदिर, पंचेश्वर महादेव मंदिर, मावली माता मंदिर, महर्षि महेश योगी आश्रम। तो पांडुका में जो है महर्षि महेश योगी का जो है वो आश्रम है जी, ठीक है ना। पांडुका में क्या है, महर्षि महेश योगी जी का क्या है, आश्रम है। और भूतेश्वर नाथ मंदिर में जो है ना पत्थर की जो है ना, पत्थर का जो है ना विशाल शिवलिंग है जी, वहां पर पत्थर का विशाल शिवलिंग है, ठीक है ना, भूतेश्वर नाथ में, ठीक है। आगे देखते हैं, गार्नेट उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पायली खंड, कोदोमाली होगा ये, ठीक है। उसके बाद कुसमुड़ा और फिर लिखा धूमकोट। तो जी धूमकोट जो है वो आपका गार्नेट उत्पादक क्षेत्र है, बाकी पायली खंड, कोदोमाली और कुसमुड़ा जो है ना, ये जो है ये आपका हीरा उत्पादक क्षेत्र है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, गोहे कला में निम्न में से कौन सा खनिज मिलता है? तो देखिए गोहे कला में आपका क्या मिलता है, आपका गार्नेट जो है वो मिलता है जी आपका बकायदा, ठीक है। और हीरा तो मैंने बता दिया अभी पीछे वाले स्लाइड में कि हीरा कहाँ कहाँ मिलता है। और ये रही बात एलेक्जेंड्राइट की, तो एलेक्जेंड्राइट जो है वो देवभोग में मिलेगा, लाटापारा, ये आपका एलेक्जेंड्राइट मिलता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, पंचकोशी यात्रा में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? फणीश्वरनाथ, पटेश्वरनाथ, चंपेश्वरनाथ, ओपेश्वरनाथ। तो इसमें जो ही आपका आएगा ये शामिल नहीं है जी,
ठीक है, बाकी सब के सब शामिल हैं, ठीक है ना। तो आपका जो फणीश्वर नाथ है वो फिंगेश्वर से शुरू होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फणीश्वर नाथ के बाद आता है आपका जो पटेश्वर नाथ आता है, ठीक है ना। ये आपका पटेवा से शुरू होता है जी आपका, ठीक है। पटेवा ये महासमुंद में पड़ेगा, ठीक है, ये आपका महासमुंद में पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका बम्भनेश्वर नाथ, बम्भनेश्वर नाथ, ठीक है ना। तो ये आपका शुरू होता है आपका बम्भनी महासमुंद से, ये मतलब बम्भनी महासमुंद में है ये, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चंपेश्वर नाथ, ये आपका है चंपारण में, ठीक है। और उसके बाद आता है चंपेश्वर नाथ के बाद आता है आपका कोपेश्वर नाथ, कोपेश्वर नाथ, ये आपका कोपरा गरियाबंद में, ठीक है ना, गरियाबंद। ऐसे करके पंचकोशी यात्रा है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भौम ऋषि आश्रम छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, ठीक है। तो भौम ऋषि आश्रम रायपुर, धमतरी, महासमुंद, तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भौम ऋषि आश्रम जो है वो गरियाबंद में है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिकासार परियोजना में विद्युत उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, तो ये विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ है जी आपका 1995 में, ठीक है। आगे देखते हैं, कोदोमाली किस लिए प्रसिद्ध है, अभी मैंने बताया आपको किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया, जगपाल देव, जगतपाल, विलास तुंग, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका आंसर आएगा जी जगतपाल। तो ये पृथ्वीदेव द्वितीय जो कलचुरी शासक है ना, उसका सेनापति था जगतपाल, और उसके द्वारा जो है राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, गरियाबंद देवभोग धर्मगढ़ कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में है, तो ये आपका पड़ेगा आपका NH 130C में पड़ेगा ये आपका, ठीक है। आगे, जतमई एवं घटारानी जलप्रपात किस जिले में पड़ेगा, बहुत बार आप लोग घूमने भी गए होंगे, ये है आपका गरियाबंद में, ठीक है। आगे देखते हैं, बलौदाबाजार जिले में कितने विकास खंड हैं, तो बलौदाबाजार जिले में भी आपका 5 विकास खंड जो है वो पड़ते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सा पड़ता है इसमें, आपका सिमगा पड़ेगा, फिर पड़ेगा आपका भाटापारा, ठीक है। उसके बाद पड़ेगा आपका बलौदा बाजार, ठीक है। उसके बाद पड़ेगा आपका कसडोल, और उसके बाद पड़ेगा आपका पलारी, ठीक है ना। तो ये 5 विकासखंड हैं, और यही 5 नाम तहसील के भी, लेकिन तहसील और भी है, मतलब सिमगा, भाटापारा, बलौदा बाजार, कसडोल, पलारी, ये आपके विकासखंड भी है, तहसील भी है। इसके अलावा तहसील और भी है, और वो है आपका लवन, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएगा सुहेला, फिर उसके बाद आएगा आपका सोना खान, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका टुंड्रा, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग जो है वो नोट कर सकते हैं, ये लेटेस्ट जो डेटा है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं जी, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, रायपुर बलौदा बाजार कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में है, तो रायपुर बलौदा बाजार जो है वो NH 130B में पड़ता है जी, ठीक है, NH 130B में पड़ता है। आगे, सिमगा बिलासपुर अंबिकापुर कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में, तो सिमगा बिलासपुर अंबिकापुर जो है वो आपका NH 130 में पड़ता है ये आपका, ठीक है। आगे, कवर्धा रायपुर कोंटा कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में है, तो देखिए रायपुर टू कोंटा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये है NH 30 में, ठीक। आगे देखते हैं, हिरमी में कौन सा सीमेंट फैक्ट्री है, तो हिरमी में आपका क्या है, अल्ट्राटेक जो है वो सीमेंट फैक्ट्री है। ग्रासिम अगर हम लोग देखें तो ये पड़ता है आपका रवान में पड़ेगा, और अंबुजा और आपका न्यूबुको विस्टास कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये पड़ता है आपका सोनहिडी में पड़ेगा ये आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, गिरौदपुरी का मेला कब लगता है, तो फाल्गुन सुदी पंचमी को जो है वो गिरौदपुरी का मेला लगता है। आगे देखते हैं, संत गुरु घासीदास जी को निर्वाण की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर होती, गिरौदपुरी, तेलासीवाड़ा, भंडारपुरी, पलारी। तो इसमें आंसर आएगा जी भंडारपुरी में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और गिरौदपुरी में उनका जन्म स्थान है, ठीक है ना। और तेलासीवाड़ा भी जो है वो सतनाम पंथ से संबंधित स्थल है, और पलारी में अगर हम लोग देखें तो सिद्धेश्वर बाबा मंदिर है आपका, ठीक है ना, सिद्धेश्वर मंदिर है वहां पर, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सुफ्रा मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, सुफ्रा मठ भी आपका कहां पर है, गिरौदपुरी में, ठीक। आगे देखते हैं, अमृत कुंड निम्नलिखित में से किस स्थान पे, अमृत कुंड भी आपका कहां पर है,
गिरौदपुरी में, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से केंद्र संरक्षित स्मारक कौन सा है? महादेव मंदिर, आदित्य को समर्पित मंदिर, विष्णु मंदिर। तो इसमें आंसर देखते हैं, केवल एक सही, केवल एक और दो सही। इसमें आएगा केवल एक और दो सही। तो ये दो जो है आपका जो है वो आपका केंद्र संरक्षित स्मारक के अंतर्गत आएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बार नवापारा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ये भी पता होगा आपको कि ये कितना है आपका 245 वर्ग किलोमीटर जो है ये बार नवापारा अभ्यारण्य का जो है वो क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो अभ्यारण्य जो है जी वो आपका बलौदाबाजार जिले में पड़ता है और बार नवापारा वन्य जीव ग्राम जो है वो महासमुंद में पड़ता है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? भाटापारा, बलौदाबाजार, कसडोल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा जी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है? तो औद्योगिक विकास केंद्र इसमें से अगर हम लोग देखें तो अवरेठी है आपका, और झीपनकरी जो है ना वो चूना पत्थर, चूना पत्थर का भंडार है यहाँ पर, ठीक है। चूना पत्थर का भंडार है, ठीक है। नेक्स्ट, एपीजे अब्दुल कलाम बगीचा छत्तीसगढ़ में कहां पे है? तो एपीजे अब्दुल कलाम बगीचा धमतरी में है, ठीक है। वो भी कुरुद विकास खंड में पड़ेगा ये, ठीक है जी। आगे देखते हैं, श्याम तरई एवं जी जामगांव औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? तो श्याम तरई एवं और जी जामगांव औद्योगिक क्षेत्र जो है वो आपका धमतरी जिले में पड़ता है, ठीक है। आगे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव डैम छत्तीसगढ़ में कहां है? आपको पता है, माणमसिल्ली डैम को ही बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव डैम बोलते हैं और ये जो है धमतरी में पड़ेगा आपका, ठीक है। आगे, छत्तीसगढ़ का पहला किसान बाजार छत्तीसगढ़ में कहां स्थित हो? छत्तीसगढ़ का पहला किसान बाजार जो है वो धमतरी हो गया आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, फरसियां किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ राज्य का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम है, यहाँ राज्य का सबसे बड़ा डैम है, यहाँ से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी निकलती है। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। फरसियां सिहावा में पड़ता है, सिहावा से जो है वो महानदी का जो है वो उद्गम है जी, ठीक है ना। तो आपको पता ही है ये, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी निकलती फरसियां इसलिए प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, डोंगेश्वर घाट देवपुर छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है? तो डोंगेश्वर घाट देवपुर अगर हम लोग देखें तो ये आपका पड़ता है धमतरी में पड़ेगा ये आपका, ठीक है जी। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? बसना, सरायपाली, महासमुंद, खल्लारी। तो इसमें आंसर आएगा आपका सरायपाली, ठीक। आगे देखते हैं, राजनांदगांव महासमुंद कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से है? तो बिल्कुल ये वाला अभी मैंने बताया आपको, करेक्शन करवाया था, ये आपका आएगा NH53, ठीक। आगे देखते हैं, सरायपाली महासमुंद रायगढ़ कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में? तो ये आएगा 153, ठीक है ना। ये रायगढ़ जुड़ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 153, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वर्ण प्राप्त होता है? देखिए अब इसको एक एक करके हम लोग पहले देख लेते हैं कहां कहां पर जो है वो क्या बेसिकली आपको मिलता है आपका, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं इसको एक एक करके। तो देखिए कौन से स्थान पर स्वर्ण प्राप्त होता है? तो आपका लिमुआगुड़ा में जो है वो आपका सोना मिलेगा। सरगुण भाटा में आपका क्या मिलता है जी? लौह अयस्क जो है वो मिलता है आपका। सरगुण भाटा में आपका क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है। और घाट कछार में आपका मिलता है फ्लोराइट, फ्लोराइट मिलता है, ठीक है ना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चंडी माता मेला छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर लगता है? तो देखिए चंडी माता मेला लगता है आपका बागबाहरा में। तो सिरपुर में सिरपुर महोत्सव होता है, खल्लारी में खल्लारी माता का महोत्सव जो है होता है, और पिथौरा में जगह है अर्जुनी, अर्जुनी पिथौरा में एक जगह है आपका अर्जुनी, वहां पर जो है आपका करिया धुरवा मेला होता है जी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जगह पर लाक्षा ग्रह के अवशेष मिले हैं? तो सिरपुर, खल्लारी, पिथौरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। लाक्षा ग्रह के जो अवशेष मिले हैं ना वो मिला है, उस जगह का नाम है आपका भीम खोज, उस जगह का नाम है आपका भीम खोज, ठीक। आगे देखते हैं, इतिहासकालीन अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध ने किस क्षेत्र की यात्रा की थी? ये तो बता ही देंगे आप, इसका आंसर है आपका क्या? सिरपुर, ठीक। आगे देखते हैं, गंधेश्वर महादेव मंदिर जो कि महासमुंद में स्थित है का जीर्णोद्धार किस शासक के द्वारा कराया गया? तो ये जो गंधेश्वर महादेव मंदिर महासमुंद का जो है उसका जो जीर्णोद्धार है वो चिमन जी भोसले जो कि मराठा शासक थे उनके द्वारा जो है वो कराया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बालेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ये पड़ेगा आपका महासमुंद में पड़ेगा आपका ये, ठीक है। देखिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप, ठीक है। ये आपके बहुत काम आएगा, आप यकीन मानिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और जिनको ना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का करंट अफेयर्स चाहिए, वो ये वाला QR कोड को स्कैन कर सकती है। इन 2 नंबरों पे भी 300 रुपीज पे करके जो है ये वाला पूरा करंट अफेयर्स ले सकते हैं। इसमें 600 प्लस MCQs है और लगभग सारे टॉपिक इसमें जो है कवर किए गए हैं। ये जनवरी से लेकर के दिसंबर 2024 तक का पूरा करंट अफेयर्स का वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 साल के रिसर्च के अनुसार जो है इस पेपर को, ये करंट अफेयर्स को जो तैयार किया गया कि किस तरह से एग्जाम में कौन कौन से सेक्शन से ज्यादातर प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, उस प्रकार से जो है इसको तैयार करने का प्रयास किया गया है। ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसका ऑप्शन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी पूरा पूरा जो है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट करने के बाद जरूर भेजिएगा, ताकि आपको ये टेस्ट सीरीज ये आपका करंट अफेयर्स अवेलेबल कराया जा सके। टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, सेम ही नंबर है, सेम ही QR कोड है, सेम ही प्राइस है आपका, पर स्क्रीनशॉट आप जरूर भेजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, करिया धुरवा मेला छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर लगता है? अभी मैंने बताया आपका अर्जुनी पिथौरा में, ठीक है। आगे, केसवा नाला परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में? तो केसवा नाला परियोजना छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में? महासमुंद में आपका, ठीक। आगे देखते हैं, भब्रू वाहन, ठीक है, ये भब्रू हो गया, ये ऐसे होगा, भब्रू वाहन की राजधानी की संज्ञा किसे दी जाती है? सिरपुर, खल्लारी, पिथौरा, बागबाहरा। इसका आंसर आएगा आपका सिरपुर, ठीक है। नेक्स्ट, परसापाली में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो परसापाली में पाया जाता है जी आपका क्वार्टजाइट, ठीक है। परसापाली में पाया जाता है आपका क्वार्टजाइट, ठीक। आगे देखते हैं, रायपुर जिले में कितने विकास खंड हैं? तो रायपुर जिले में 4 विकास खंड है जी, ठीक है। आगे, कठिया पचरी में मुख्य रूप से कौन सा खनिज जो है मिलता है? तो लौह यश, चूना पत्थर, फ्लोराइड, क्वार्टजाइट। तो कठिया पचरी में जो है वो आपका क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है जी आपका, ठीक है। आगे, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान छत्तीसगढ़ के किस जिले में? ये है आपका रायपुर में, ठीक। आगे देखते हैं, मेटल पार्क रायपुर जिले में कहां पर है? ये भी आपको पता होगा, रामाभाटा में क्या है आपका? मेटल पार्क है, ठीक है। आगे, इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी रायपुर में किस स्थान पर है? तो ये आपका कहां पर है? मोहरेंगा में है। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी जो है रायपुर मोहरेंगा में है, ठीक है। ठीक, ये वीडियो आपको अगर हेल्प कर रहा है तो बिल्कुल आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस अकादमी छत्तीसगढ़ के किस जिले में? तो सुभाष चंद्र बोस अकादमी जो है वो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी को ही बोलते हैं, ठीक है ना, पुलिस एकेडमी को ही बोलते हैं, और ये आपका रायपुर में पड़ेगा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, आपको इससे बहुत लाभ मिला, आपको मिलेगा जी, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका आगे का सेक्शन हम लोग करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि 5 से 6 वीडियो में सारे संभाग को जो है वो कवर कर लिया जाए, सारे जिलों को जो है वो कवर कर लिया जाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।